हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सिंह। आज हम पढ़ेंगे लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला उपसर्ग। मैंने कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग लिए हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। आइए हम देखते हैं वह कौन कौन से उपसर्ग हैं। महत्वपूर्ण उपसर्ग देखने से पहले हम ये देखते हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। उपसर्ग उपसर्ग में जो उपशब्द है उसका अर्थ होता है समीप। ठीक है। वहीं जो सर्ग है, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। सही अर्थों में अगर हम उपसर्ग की परिभाषा देखें तो वो होगा जो शब्दांश शब्दों के आदि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ नई विशेषता लाते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार। हार एक शब्द है। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे अगर हम प्र लगा दें, अगर हम प्र शब्द जोड़ दें तो वो हो जाता है प्रहार। ठीक है। प्रधन हार, प्रहार हो जाता है। प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। इसी तरह अगर हम हार के आगे आ शब्द जोड़ दें तो उसका अर्थ होता है आहार, जिसका जिसका अर्थ होता है भोजन। ठीक है। जो शब्द हम आगे जोड़ते हैं उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं महत्वपूर्ण उपसर्ग जो लगभग सभी परीक्षाओं में 102 बार पूछा जा चुका है। मैं इन सब शब्दों के अर्थ भी बताते चलूँगी कि आपको इससे ज़्यादा आसानी होगी। अति। अति का अर्थ होता है अधिक। ठीक है। इसका उपसर्ग होगा अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त और अतिशय। अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। इसका उपसर्ग होगा अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। आप पीछे कह लें या फिर ये भी कह सकते हैं कि समान। इसका उपसर्ग होगा अनुकरण, अनुसार और अनुशासन। अगला देखते हैं अप। अप का अर्थ होता है बुरा या फिर ये कह सकते हैं हीन। इसका उपसर्ग होगा अपयश, अपमान, अपकार। अभी। अभी का अर्थ होता है सामने या फिर चारों ओर। उपसर्ग होगा अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। अव। अव का अर्थ होता है हीन या फिर नीच। उपसर्ग होगा अवगुण, अवतार, अवतरण। अगला देखते हैं आ। आ का अर्थ होता है तक। उपसर्ग होगा आजीवन, आगमन, आरक्षण और आक्रमण। उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा या फिर ये कह लें श्रेष्ठ। इसका उपसर्ग होगा उत्तम, उत्पत्ति, उत्कर्ष। उद। उद का अर्थ होता है ऊपर या फिर उत्कर्ष। उपसर्ग होगा उद्गम, उद्भव। आगे हम देखते हैं उप। उप का अर्थ होता है निकट या फिर गौण भी कह सकते हैं आप। इसका उपसर्ग होगा उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। दुष। दुष का अर्थ होता है बुरा या फिर कठिन। दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। नीर। नीर का होगा निरपराध, निर्जन, निर्गुण, निराकार। नी शब्द का अर्थ होता है निषेध या फिर आप कह सकते हैं नीचे। उपसर्ग होगा निषेध, नियोग, निपात। आगे हम देखते हैं परा।
परा का अर्थ होता है उल्टा या फिर पीछे। उपसर्ग होगा पराजय, पराभाव, परामर्श, पराक्रम। परी, परी का अर्थ होता है आसपास या फिर चारों ओर, या फिर आप कह सकते हैं चारों तरफ। परिजन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिणाम। प्र, प्र का अर्थ होता है अधिक या फिर आगे। इसका उपसर्ग होगा प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। प्रति, प्रति का अर्थ होता है उल्टा या फिर आप कह सकते हैं पीछे। प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। वी, वी का अर्थ होता है भिन्न या फिर विशेष। इसका उपसर्ग होगा विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। सम, सम का अर्थ होता है उत्तम या फिर साथ कह सकते हैं आप, या फिर पुण्य कह सकते हैं। संस्कार, सरगम, संगम, संतुष्ट, संभव। आगे देखते हैं हम। सु, सु का अर्थ होता है अच्छा या फिर अधिक। सुपात्र, सुशिक्षित, सुगम, सुजन। अ, अ का अर्थ होता है अभाव या फिर निषेध। अछूत, इसका उपसर्ग होगा अछूत, अटल, अथः। अन, अन का अर्थ होता है अभाव या फिर निषेध। उपसर्ग होगा अनमोल, अनबन, अनपढ़। क का अर्थ होता है हीन। ठीक है, इसका उपसर्ग होगा कपूर, कचोट। दू, दू का अर्थ होता है कम। उपसर्ग होगा दुबला, दुलारा। नी, नी का अर्थ होता है कमी। इसका उपसर्ग होगा निगोड़ा, निडर या फिर निकम्मा। आगे हम देखते हैं भर, भर का अर्थ होता है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु, सु का अर्थ होता है अच्छा। इसका उपसर्ग होगा सुडोल, सुजन, सुफल। अगला हम देखते हैं अध, अध का अर्थ होता है आधा। वही उपसर्ग होगा अध पक्का, अध मरा, अध कच्चा। पर, पर का अर्थ होता है दूसरा या फिर ये कह सकते हैं बाद का। ठीक है, इसका उपसर्ग होगा परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन, बिन का अर्थ होता है बिना या फिर आप कह सकते हैं निषेध। ठीक है, इसका उपसर्ग होगा बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। यह सारे उपसर्ग महत्वपूर्ण हैं जो लगभग अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है। थैंक यू।